we are dealing with assignment. A jet plane start from rest with an acceleration 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. What is the minimum length of runway and what is the velocity of the jet at takeoff? In this question, some information are given, and the information jet start from rest, that is u equals to 0. एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू, बेटा आपको एक्सेलरेशन गिवन है, कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितने टाइम तक जेट दौड़ रहा है बेटा, देखिए 35 सेकंड आपको गिवन है, 35 सेकंड। ठीक, अब मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे आपको चाहिए, तो आपने इक्वेशन लगाया बेटा एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपने अप्लाई किया तो आपके पास हो गया बेटा u तो आपके पास 0 है तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ a कितना है बेटा 3 है, और टी स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35। तो अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हाफ 3/2 1.5 और ये हो गया बेटा 1225। इसको जब मल्टीप्लाई कर 0.5 मीटर, that is the length of runway required for this purpose। आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन गिवन टू यू, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग with a speed of 5 into 10⁻³ meter per second passes through an electric field with an acceleration of 10⁻12 meter per second square। फर्स्ट पार्ट पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड, एंड सेकेंड पार्ट पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। तो इलेक्ट्रॉन के केस में बेटा सॉल्यूशन देखिएगा, u क्या गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो u इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, दैट इज u विच इज गिवन टू यू। वेलोसिटी जो है वो दे रखा है टू डबल इट्स स्पीड। अब देखिए डबल इट्स स्पीड का मतलब जो v है वो 2u हो जाएगा। ठीक है, तो उसको 2u अगर आप इसको कर दें तो इट विल बी कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये v का वैल्यू आ गया बेटा, डबल इट्स स्पीड। अब पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड, टाइम पूछा है तो v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है, टाइम आ जाएगा यहाँ से, तो v कितना है बेटा 10⁻4 हो गया, u कितना है बेटा 5 इंटू 10⁻3 हो गया, a कितना है आपको a फाइंड करना है, और टाइम सॉरी a गिवन है आपको, a इज गिवन टू यू, कितना गिवन है बेटा a गिवन है आपको 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गलत हो गया, ये हो गया बेटा 10⁻12 a, और टाइम आपको फाइंड करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा टाइम हो जाएगा आपके पास, टाइम विल बी ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻3 अपॉन 10⁻12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। ये आपके पास पहला आंसर आया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में आपसे उसने पूछा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे आएगा बेटा, फॉर्मूला है फॉर्मूला इज S इक्वल, आपको फाइंड करना है, और u आपके पास है पहले से ही 5 इंटू 10⁻3, आपको टाइम ऑलरेडी मिल गया है 5 इंटू 10⁻⁻9 दैट इज योर टाइम, प्लस हाफ a इज गिवन, a इज व्हाट 10⁻12, ठीक है, और t स्क्वायर मतलब
5 इंटू 10 की पावर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 25 हुआ, तो 25 और प्लस ये हो जाएगा, नहीं 25 को आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, तो 25 प्लस 12.5 into 10 raised power minus 6. When you will solve it, then you will get answer 3.75 10 raised power minus 5 meter. That is the answer of second part. I think this is a simple question. आप इसको कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए. A driver take 0.20 second to apply the brake after he sees a knee of the driver. If he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brake causes a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees a need to put the brake. तो बेटा एक ये इस तरह से एक गाड़ी थी, ये जा रही थी और स्पीड कितनी थी इसकी 54 किलोमीटर, 5/18 that is 15 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से जा रही थी. अभी ड्राइवर ने देखा उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल है तो उसने 0.20 सेकेंड उसने सोचा. जो गाड़ी है वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलती रही, तो 0.20 सेकेंड में ड्राइवर ने जब सोचा हाफ ए टी स्क्वायर, इस टाइम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला पोर्शन हो जाएगा 0. तो u कितना है बेटा 15 है और ये है 0.20 सेकेंड. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 3 मीटर. ये आपके पास वो डिस्टेंस आ गया जब ड्राइवर ने सोचा और वो चलता रहा. अब उसके बाद बोल रहा है बेटा फाइनली द कार विल स्टॉप. ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो कार स्टॉप हो गई, तो वेलोसिटी 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा 15 मीटर पर सेकेंड थी, और रिटार्डेशन जो दे रखा है आपको डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 दे रखा है. देखिए तो रिटार्डेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको क्या निकालना है बेटा S2 निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. v इज 0 इक्वल्स टू 15 स्क्वायर इज 225 minus 2 into 6 into S2. When you will find S2 from this place, then you will get 18.75 meter. अभी आपके पास दो डिस्टेंस है, एक इक्वेशन 1 में है जितने में वो सोचता रहा और चलता रहा, और एक इक्वेशन 2 में है. तो टोटल डिस्टेंस गिवन बाई S1 प्लस S2 दैट इज, ये आपका हो जाएगा बेटा 3 प्लस 18.75 that is 21 point. टाइम वाले क्वेश्चन कहलाते हैं. These क्वेश्चन आर ऑफ रिएक्शन टाइम टाइप, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए. इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. कह रहा है ऑन अ फोगी डे टू ड्राइवर स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट. मान लीजिए ये एक ड्राइवर है A और ये है बेटा एक ड्राइवर B. ये जो आज का मीटर दूर एक दूसरे को देख लेते हैं. दे आर ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर. A इज मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर एंड B इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है जी, ये इनका स्पीड है. अभी क्या हुआ, जब इन्होंने देखा तो इसने भी रिटार्डेशन लगाया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इसने भी रिटार्डेशन लगाया -5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और फाइनली ये दोनों स्टॉप हो गए। अभी आपसे पूछ रहा है ये भी स्टॉप हो गया और ये भी स्टॉप हो गया। अभी आपसे पूछ रहा है ना, ही इज आस्किंग कि बताइए ये दोनों कोलिजन अवॉइड करेंगे कि कोलाइड कर जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले हम ए के लिए सॉल्व करते हैं। वी आर सॉल्विंग फॉर ए। तो ए के लिए आप देखिएगा, ए के लिए u कितना है, इट इज 72 किलोमीटर पर आवर। 5/18, 18 4 जा 72, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें फाइनली स्टॉप हो गया तो वेलोसिटी हो गई बेटा 0 और रिटार्डेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया v स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो 0 स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर इज 20 स्क्वायर -2, तो इट इज 400/10, दैट इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ठीक है, तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रुकने में, 40 मीटर्स। अब इसी तरह बी के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो बी के लिए initial speed is 60 kilometer per hour. Finally, B will stop and retardation is -5 meter per second square. Again formula V square equal U square plus 2S. ठीक है, ये अगेन 0। U स्क्वायर 60 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 का स्क्वायर -2A 5 इंटू S। यहाँ से जब आप S निकालेंगे, ये S A का था और ये S B का है, तो जब आप यहाँ से S फाइंड करेंगे देन यू विल हैव S 27.78 मीटर्स। ठीक है बेटा, तो टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने दैट इज 40 प्लस 27.78, दैट विल बी इक्वल टू 67.78 मीटर। ये आंसर है। अभी आप देखिएगा टोटल डिस्टेंस 80 था, लेकिन ये कितने डिस्टेंस पर रुक गए, 67.78 मीटर्स। तो यहाँ पर कोई कोलिजन नहीं होगा क्योंकि ये 80 किलोमीटर से पहले स्टॉप हो गए हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 100 meter sprinter increases her speed from rest uniformly at the rate of 1 meter per second square up to 3/4 of total run and covers the last quarter with uniform speed. How much time does she take to cover the first half? तो इसको कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले ध्यान से देखिए 100 मीटर स्प्रिंटर है, तो सपोज कीजिए यहाँ से रन शुरू होता है ए से और यहाँ ख़त्म हो जाता है, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। और 100 मीटर स्प्रिंटर है तो ये जो ए से डी तक का डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। अब ये बोल रहा है इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू, तो यहाँ पर हम एक निशान लगा देते हैं, इसको हम बोल देते हैं C। और यहाँ तक एक्सेलरेशन हो रहा है तो यहाँ के बाद यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये जो A से C तक का मोशन है इसमें एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इसमें गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर up to 3/4 of the total run and covers the last quarter with uniform speed. How much time does she take to cover the first half and the second half of the run? अभी देखिए फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक पॉइंट O लगाते हैं, दैट इज B।
और ए से बी तक ये फर्स्ट हाफ है, ठीक है बेटा। ए से बी क्या है बच्चे 50 मीटर्स, और बी से और बेटा डी तक भी कितना है 50 मीटर, सेकेंड हाफ, ठीक। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ए बी, तो ए बी में जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया वो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है 50 मीटर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 मीटर है, और ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, रेस्ट से चला था 0 थी। एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, गिवन है। यहां से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने लिखा बेटा 50 इक्वल्स टू यू 0 है प्लस हाफ ए इज 1 और टी स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसको हमने T1 मान लिया। तो T1 स्क्वायर विल बी 100 और यहाँ से आपके पास आएगा T1 विल बी 10 सेकेंड्स। तो आपके पास जो T1 का आंसर आया वो 10 सेकेंड आया, मतलब ए से बी तक जो टाइम लगने वाला है वो 10 सेकेंड लगने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा ए से सी तक की, ठीक है। वी आर टॉकिंग फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी क्यों ले रहे हैं बेटा, क्योंकि ए पर वेलोसिटी हमको मालूम है, ए पर कितनी वेलोसिटी है 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है बेटा 75 मीटर्स। द डिस्प्लेसमेंट अप टू सी इज 75 मीटर्स। तो बेसिकली ये जो 75 मीटर्स इसने चला है, इसके लिए दोबारा वही फॉर्मूला S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 75 इक्वल, ये अगेन 0 हो गया, हाफ इंटू 1 इंटू T2 स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो T2 आएगा अंडर रूट 150, और जब इसका आप रूट लेंगे तो इट विल बी 12.2 सेकेंड्स। अब देखिएगा ए से सी तक का टाइम है 12.2, ए से बी तक का है 10 सेकेंड, आएगा बेटा ए से सी तक का टाइम माइनस ए से बी तक का टाइम। तो टाइम बी सी जो आपके पास आया, ए सी का टाइम था बेटा 12.2, उसमें से मैंने माइनस किया 10, तो इट विल बी 2.2 सेकेंड्स। अब हमारे पास ये टाइम आ गया बी सी का, ठीक है बेटा। कितना आया 2.2 सेकेंड्स आया। अब देखिए एट सी, सी के बाद वेलोसिटी कैसी हो जाती है कांस्टेंट। अभी मुझे टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम है, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 25 मीटर, क्वार्टर है वो 25 मीटर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, पहले कांस्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, u प्लस ए टी। कहाँ से कहाँ का मोशन ले रहे हैं, ए से सी तक का मोशन ले रहे हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। तो v इक्वल्स टू यू तो 0 है प्लस एक्सेलरेशन 1 है सी तक, और टाइम कितना लग गया 12.2 लग गया। तो जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 12.2 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको मालूम है ए सी से डी गई 12.2 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 25 मीटर। तो टाइम क्या होता है बेटा, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, दैट इज 12.2। जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी 2.04 सेकेंड्स। ये आपके पास आंसर आया। तो सेकेंड हाफ का टाइम कितना होगा, टाइम फ्रॉम बी टू डी। तो पहले जो था बी टू सी का कितना था 2.2 था, और सी टू डी कितना था 2.04 था। जब आप सेकेंड्स आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ बेटा। बोल रहा है मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड to a velocity of 20 meter per second. It then runs at a constant speed and finally brought to rest in 40 meter with a constant acceleration. Total distance covered is, find the value of acceleration
रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन, है ना भाई। तो अभी हम क्या लेते हैं सॉल्यूशन, हाँ जी। अब देखिएगा, मोटर कार पहले एक्सेलरेट हो रही है 10 सेकेंड तक टू अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे उसमें बेटा 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड ये ले रहा है और वेलोसिटी फाइनली हो रही है 20 मीटर, ठीक है। ये पहले डिस्प्लेसमेंट की बात हुई। दूसरे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, इट देन रन विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गई है वो कांस्टेंट हो गई है। और जो तीसरे मोशन की बात हो रही है वो हो रही है, अच्छा, दूसरे मोशन में रेस्ट इन 40 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो तीसरा मोशन है इसमें आपको जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो तो गिवन है 40 मीटर, 40 मीटर चला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और बेटा ये आपको गिवन है कि ये फाइनली रेस्ट में आ जाती है, तो v इक्वल्स टू 0। और टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी s1 प्लस s2 प्लस s3 तीनों मिलाकर के 640 मीटर आपको गिवन है। ये वैल्यूज आपको सब गिवन है। तो सबसे पहले s1 के लिए सॉल्व करते हैं। इफ वी आर सॉल्विंग फॉर s1, तो मीटर पर सेकेंड है। आपको क्या करना है, आपको बेटा सबसे पहले यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो v इक्वल्स यू प्लस 80, यहाँ से वैल्यू रखेगा तो v इक्वल 20 इक्वल 0 प्लस a इंटू 10। तो यहाँ से जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, है ना। अब आपको डिस्टेंस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से आपने वैल्यू रखा, u तो 0 था तो 0, अब t को अगर 10 भी रख देंगे तो भी 0 ही आएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज, व्हेन वी विल सॉल्व इट देन वी विल गेट 100 मीटर। कितना है बेटा, 100 मीटर यहाँ पर हमको ऑब्टेंड हो गया। अब जो सेकंड है S2 को क्या चाहिए, S2 चाहिए। तो S2 के लिए सबसे पहले S1 हमको 100 मालूम है और S3 हमको 40 मालूम है। S1 कितना है 100 और S3 कितना है 40। तो अभी आपको मालूम है तीनों को ऐड किया तो 640 आया। तो यहां से वैल्यू रखिए 100 प्लस S2 प्लस 40 इक्वल 640। तो सॉल्व करेंगे तो S2 इक्वल 500 मीटर। यहाँ पर S2 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब बेटा इसके बाद अब डिस्टेंस कवर्ड का टाइम मुझे चाहिए, तभी मैं ये जो है कंप्लीट सॉल्व कर पाऊंगा। तो अगर मैं टाइम निकालूंगा तभी थर्ड पार्ट सॉल्व हो पाएगा। तो टाइम निकालने के लिए टाइम विल बी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन, है ना, अपॉन कितना बेटा, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पर आ गया टाइम जो है दैट विल, ठीक है, 25 सेकेंड मेरे पास टाइम आया। ये वेलोसिटी हमको गिवन थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से हमने इसको ले लिया, ठीक है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 20 हो गई थी, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 20 थी और वेलोसिटी कांस्टेंट से चल रहा है तो ऑब्वियसली 20 ही रहेगी, इसलिए 20 का इस्तेमाल हमने किया। अब S3 के लिए देखिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट S3, तो S मीटर पर सेकेंड आपको मालूम है फाइनली रेस्ट में आ गया तो v 0 हो गया, ठीक है। और जो S3
तो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर ये 0 हुआ, यहाँ पर ये 400 हुआ, यहाँ पर हुआ ये प्लस 2a इंटू 40। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो a विल बी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a का आपको रिटार्डेशन मिल गया है ना थर्ड पार्ट में। तो टाइम टेकन आपको कैसे मिलेगा? तो टाइम के लिए बेटा टाइम टेकन v इक्वल्स टू u प्लस 80। फाइनली स्टॉप कितनी वेलोसिटी 20, रिटार्डेशन कितना 5 इंटू टी। तो यहाँ से t निकालेंगे तो इट विल बी 4 सेकेंड्स। तो बेटा आपके पास सब डिस्प्लेसमेंट आ गए, देखिए S2 भी आ गया, S1 पहले से S1 भी निकाल दिया और S3 भी निकाल दिया। और टाइम अगर टोटल निकालना हो तो सबसे पहले वाले का तो टाइम गिवन था 10 सेकेंड, दूसरे वाले का हमने सॉल्व किया कितना है 25 सेकेंड, और थर्ड वाले का 4। तो उसको सॉल्व किया 25 और 10 35 प्लस 4 39 सेकेंड्स। ये आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, an athlete runs a distance of 1500 meter in following manner. First, starting from rest, he accelerate himself uniformly at 2 meter per second square till he covers a distance of 900 meter. He then runs the remaining distance of 600 meter at the uniform speed developed. Calculate the time taken by the athlete to cover the two parts of the distance covered. Also find the time when he is at the center of the track. बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। तो सबसे पहले हमको बोला गया 1500 का टोटल डिस्टेंस है, और 1500 के टोटल डिस्टेंस में हमको दो पार्ट दिए गए हैं। पहले स्टार्ट हुआ रेस्ट से, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन खींची, और ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पर कितना डिस्टेंस है 0 है, और ये जो ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से वो जहाँ से शुरू हुआ वहाँ रेस्ट है, तो u इक्वल्स टू 0। ठीक, he accelerate himself uniformly at 2 meter per second square till he covers a distance of 900 meter। तो 900 मीटर तक, यहाँ तक, इस पॉइंट को हम क्या बोल दें बेटा 900 मीटर्स। 900 मीटर तक एक्सेलरेशन कितना रहा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। He then runs the remaining distance of 600 meter with a uniform speed। ये जो आपको जो ये डिस्टेंस दे रखा है, ये स्पीड कैसी है इसकी कॉन्स्टेंट। कैलकुलेट द टाइम टेकन, सही है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर बिटवीन 0 to 900 मीटर, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दिस रेंज इज 900 मीटर्स। तो यहाँ से बेटा सबसे पहले मैं जो उसकी वेलोसिटी है 900 पर वो निकाल लेता हूँ, फाइनल वेलोसिटी v। तो फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर निकालना है, u 0 है, और 2a, a इज 2 इंटू 900। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर v इक्वल्स टू आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा सॉल्व हो गया। अब टाइम आपको चाहिए, तो टाइम के लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, व्हाट इज द टाइम? ठीक है, इसमें टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा v माइनस यू
अपॉन ए. What is v? Then v is 60, u is 0 and time is acceleration is 2. Then time will be 30 seconds. अब ये तो बेटा यहाँ तक कहाँ तक हो गया, ये जो 30 सेकेंड्स आया ये 900 मीटर तक हमारा सॉल्व हो गया. अब बेटा इसके और बाद वाला पोजीशन है 1500 मीटर, वहां तक अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिएगा. सबसे पहले बिटवीन 900 टू 1500 मीटर्स. तो यहां तक सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व होगा बेटा, देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना है, 600 मीटर्स है, ठीक है. और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जितनी मिल चुकी है ऑलरेडी. टाइम कितना होगा भाई, टाइम होगा 600 अपॉन 60, दैट विल बी 10 सेकेंड्स. ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है. अब देखिएगा, देखिए हमने कोई पार्ट छोड़ा तो नहीं. आपसे ये बोल रहा है व्हेन इट इज एट द सेंटर ऑफ ट्रैक. जब व्हेन ही इज एट द सेंटर ऑफ ट्रैक तो वहां तक का भी टाइम आपको फाइंड करना है. तो सेंटर ऑफ ट्रैक तक का टाइम कैसे निकालेंगे, देखिएगा. ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट 750 क्योंकि सेंटर ऑफ ट्रैक पर है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम को हमने t मान लिया, फॉर्मूला लगाया s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर. तो यहां से सॉल्व किया तो t विल बी 27.4 सेकेंड्स. आंसर इजी क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज s इक्वल 9 मीटर behind the door of a train when it start moving with acceleration 2 meter per second square. The man runs at full speed. How far does he have to run and after what time does he get into the train? तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है. ये बोल रहा है कि वो फुल स्पीड से दौड़ रहा है अपनी, है ना. तो आदमी के लिए, फॉर मैन, मैन के लिए हम सॉल्व करें तो मैन की इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0 है ना, और मैन का एक्सेलरेशन a है. तो फाइनल स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस 80. तो यहाँ पर u को 0 रख दीजिए तो v इक्वल्स टू 80. दैट इज द स्पीड ऑफ द मैन, है ना. ये किसका स्पीड हो गया, मैन का हो गया, ठीक है. ये मैन का स्पीड हो गया, दैट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हमने इसको सपोज कर लिया. अब बेटा डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करना पड़ा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना पड़ा, तो इसमें फॉर्मूला हुआ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एस इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब क्या हुआ बेटा, ये अभी जो आदमी जो है वो भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी दौड़ रही है, ट्रेन की वेलोसिटी भी 0 थी. तो अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन लूंगा आदमी का ट्रेन से, तो देखिएगा ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड पर्सन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन सेम. तो अगर सपोज कीजिए ये कुछ एक्सेलरेशन से दौड़ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कम फील होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस हो जाएगा. तो इस वाले जगह पर मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर कितना स्पीड इसका हो गया था, यहाँ पर इसका स्पीड हो गया था ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. ये बेटा हमने ऐसा लिखा, ठीक है. अब ये जो स्पीड का हम वैल्यू निकाल दिए हैं वो वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, तो इट इज ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. तो माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर,
ठीक है बेटा, तो यहाँ से t निकालेंगे तो इट विल बी 2s/a। यहाँ पर ये स्पीड का वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पर पुट किया है। 9 मीटर था बिहाइंड अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 सेकेंड टाइम आ गया। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो s इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। वेलोसिटी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर लिए हैं तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, और a और t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 9 है। ठीक है, तो 9 इंटू 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल u प्लस 80। u तो 0 है तो वेलोसिटी 80 बचा ऊपर इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर हुआ बेटा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ये मेन वाला क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार एक्सेलरेट from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerate at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t second, then calculate the maximum velocity attained by the car. First part. Second part, the total distance traveled by the car in terms of alpha, beta and t. In terms of alpha, beta and small t. तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमने माना ये जो कार है, इसके लिए सबसे पहले दोबारा देखिएगा क्वेश्चन। कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा। तो जितने समय तक एक्सेलरेशन होता है उस टाइम को हमने माना t1। ठीक है, उसको क्या माना, t1। तो एक्सेलरेशन टाइम हमने ले लिया t1। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो यहाँ पर v इक्वल रेस्ट से स्टार्ट हुई 0 प्लस a इंटू t1। तो t1 हमारे पास हो गया बेटा, t1 हमारे पास हो गया v बाई ए। ठीक, और आपको ये जो एक्सेलरेशन v बाई अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने माना बेटा कि जो डी एक्सेलरेशन का टाइम है, जो वेलोसिटी डिक्रीज होने का टाइम है, वो t2 है। ठीक है, कितना टाइम है, t2 है। तो अभी क्या हुआ, ये डी एक्सेलरेट होगा, है ना। अगर टोटल टाइम t है तो जो t2 टाइम t1 प्लस t2, t1 तो हुआ एक्सेलरेशन वाला टाइम, t2 हुआ रिटार्डेशन वाला टाइम, ये मिलाकर के t है। तो t2 कितना हुआ बेटा, t2 हो गया t माइनस t1, हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी फिर दोबारा से सेम इक्वेशन लगाइएगा, इक्वल v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब डी एक्सेलरेट हो रहा है, फाइनली रेस्ट में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी वही है जो पहले से ला रहा है, पहले पार्ट में वेलोसिटी v हो गया था इसलिए v आ गया यहाँ पर, इनिशियली बाद में हुआ ना, और माइनस इसका रिटार्डेशन बीटा है। तो यहां से अगर मैं t माइनस t1 टाइम निकालना चाहूंगा तो दैट टाइम इज गिवन बाय v अपॉन बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी क्या करना है हमको बेटा, हमको पूछा क्या है, द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो आप देखिएगा t1 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट में बचेगा t इक्वल्स टू, और राइट में बचेगा बेटा v बाई अल्फा प्लस v बाई बीटा। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा v कॉमन आ जाएगा, इक्वल्स टू t, और इसको फिर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अपॉन अल्फा बीटा इंटू v इक्वल्स टू t।
और यहाँ से वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो वेलोसिटी इक्वल, ये आपके पास वेलोसिटी का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। सेकेंड पार्ट, टोटल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस भी दो होंगे, एक t1 होगा और एक t माइनस t1 टाइम में होगा। तो इन टाइम t1 लगा s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल बेटा ये s इक्वल और आ जाएगा यू टी, यू तो जीरो था यहाँ पर, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अल्फा था और टाइम था t1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा इक्वल्स टू हाफ किया था, जो t1 आपने फाइंड किया था उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 फर्स्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 अल्फा, एक अल्फा से ये अल्फा, ठीक। अब टाइम इन टाइम t माइनस t1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा s2 इक्वल क्या बन जाएगा बेटा ut, u मतलब जो पहले में वेलोसिटी अप्रोच हो गई है, t ये रिटार्डेशन है इसलिए माइनस का साइन, हाफ a, यहाँ पर a की जगह बीटा है और t स्क्वायर मतलब t माइनस t1 का स्क्वायर। यहाँ पर s2 इक्वल्स टू ये हो गया बेटा v की जगह v ही रहने दीजिए और t माइनस t1 का वैल्यू ऊपर से निकाला है दैट इज v बाई बीटा, ठीक, माइनस हाफ बीटा और t माइनस t1 की जगह क्या हो जाएगा बेटा v स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 बीटा, ठीक है, v स्क्वायर बाई बीटा ये बचेगा और हाफ v स्क्वायर बाई बीटा। तो टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस s इक्वल क्या हो जाएगा बेटा s1 प्लस s2 हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया v स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस v स्क्वायर बाई 2 बीटा। तो ये कॉमन और अंदर बचेगा ये, अंदर बचेगा बेटा 1 अप। अगर आप इसमें v की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, जो v की वैल्यू आपने निकाली थी अभी ये वाली वैल्यू, इसको पुट कर देते हैं तो टोटल जो आपके पास आंसर 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, ठीक। आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड and 20 meter in 4 seconds. How much distance will it cover in 4 seconds after 5th second? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए मोशन इन nth सेकेंड के ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है 12 मीटर इन सेकेंड यानी s सेकेंड जो है वो 12 है और वो 12 है, इट इज 12, ठीक है, कितना है 12 है। यहां से ये तो सेकेंड में हुआ और s 4 सेकेंड, तो फोर्थ सेकेंड जो है वो 20 है। s nth का फॉर्मूला आपको मालूम है, s nth इक्वल क्या 2n माइनस 1। अब s सेकेंड के लिए आप लगाओगे सेकेंड, तो u तो आपको मालूम नहीं, a भी आपको मालूम नहीं, लेकिन ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा u प्लस 3/2 इंटू ए इक्वल्स टू 12, क्योंकि इसका वैल्यू कितना गिवन है बेटा 12 गिवन है।
इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर S4 के लिए हमने फोर्थ सेकेंड के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, इट इज u प्लस a/2, 2 इंटू 4 सेकेंड है, 2 इंटू 4 -1, तो ये हो जाएगा बेटा u प्लस 7a/2, ये u है, u प्लस 7a/2 इक्वल्स टू, और ये वैल्यू आपको गिवन है 20, इक्वेशन नंबर 2। आप सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1 कीजिए, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कीजिए, तो देखिए u कैंसिल हो जाएगा, और 7a/2 में से 3a/2 जब आप माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 4a/2, तो 4a/2 मतलब 4a/2 कितना हो जाएगा बेटा, 1 सेकेंड, 4a/2 कितना हो जाएगा बेटा, 2a, 2a इक्वल्स टू, और राइट साइड में आपने इनको ऐड किया था तो कितना सब्ट्रैक्ट किया था, तो 20 - 12 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से जब आप a निकालेंगे इट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख, 3 इंटू 4/2 इक्वल्स टू 12, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो u इक्वल्स टू 6 आपके पास मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपसे बोल रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। बहुत समझने की लाइन है। अब आप देखिएगा आफ्टर 5th सेकेंड, जब 5th सेकेंड बीत जाएगा तो आफ्टर 5th सेकेंड, जब 5th सेकेंड बीत जाएगा तो 5 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, और आपसे पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th में डिस्टेंस। तो आपसे पूछ रहा है S5, क्योंकि 5 सेकेंड कंप्लीट हो गए तो S5, और उसके बाद 4 कितना हुआ, S9। तो यानी आपसे पूछ रहा है S9 माइनस S5। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, S9 माइनस S5। और क्योंकि यहाँ पर 5th की बात नहीं हो रही है, 4th की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट टाइम की बात हो रही है, 4 सेकेंड है ना, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अभी मुझे S9 माइनस S5 निकालना है, तो S9 के लिए u हमको मालूम है 6 हो गया, टाइम 9 हुआ, प्लस हाफ, a हमको मालूम है a निकाला था 4 हो गया, और 9 है तो 9 का स्क्वायर हो गया, माइनस, अब S5 की वैल्यू रखनी है, तो u कितना हुआ, 6 हुआ, टाइम 5 हुआ, प्लस हाफ, a 4 ही रहा, और टाइम 5 का स्क्वायर हुआ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 216 माइनस 80, तो इट विल बी 136 मीटर्स। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको समझना चाहिए और इसको रिवाइज करना चाहिए। आपको समझ आया, 5th सेकेंड के बाद हमने 4 सेकेंड में कैसे निकाला। जब 5th सेकेंड बीत जाएगा तो 5 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, जब 5th सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो 5 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 4 सेकेंड में पूछ रहा है, इसलिए 5 के बाद 4 सेकेंड मतलब 9, तो 9 सेकेंड में डिस्टेंस को 9 सेकेंड में डिस्टेंस से 5 सेकेंड में डिस्टेंस को माइनस किया, तो जो पूछ रहा है वो आंसर है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड बी द डिस्टेंस डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग the pth, qth and rth second respectively. Prove that q minus r into x plus r minus p into y plus p minus q into z equals to 0। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको nth सेकेंड का फॉर्मूला इंटू 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अभी आपको निकालना एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड डिस्टेंसेस दे रखे हैं pth, qth एंड rth। तो pth के लिए फॉर्मूला लगाइए,
तो ये हो जाएगा x इक्वल u प्लस a बाई टू, pth है तो 2p माइनस 1, इक्वेशन 1। अब qth के लिए फॉर्मूला लगाइए, y हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू यू प्लस a बाई टू इंटू qth है तो 2q माइनस 1, इक्वेशन 2। और rth है तो rth के लिए z है, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू 2r माइनस 1, इक्वेशन 3। अब मुझे क्या चाहिए, देखिएगा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए q माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इंटू वाई। तो q माइनस आर, तो q माइनस आर कब होएगा, देखिए यहाँ पर q है, यहाँ पर r है, ये q माइनस आर कब होएगा, जब मैं सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस कर दूं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो मेरे पास हो जाएगा y माइनस जेड इक्वल्स टू, बेटा राइट साइड में a बाई टू इंटू 2q माइनस 2r। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो q माइनस आर इक्वल y माइनस जेड। इसी तरह से अभी मुझे क्या चाहिए, अगला फैक्टर r माइनस पी चाहिए, r माइनस पी चाहिए तो 3 माइनस 1, ठीक है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा बेटा z माइनस एक्स इक्वल a बाई टू इंटू 2r माइनस 2p, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r माइनस पी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा z माइनस एक्स बाई ए, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए बेटा, देखिएगा p माइनस क्यू चाहिए, तो p माइनस क्यू तब आएगा जब फर्स्ट में से सेकंड को इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कीजिए तो आएगा x माइनस वाई इक्वल a बाई टू और ब्रैकेट 2p माइनस 2q, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो p माइनस क्यू इक्वल, ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई ए। अब जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है q माइनस आर इंटू एक्स, है ना, यहाँ पर इनका क्या कीजिएगा, यहाँ पर इनका वैल्यू रख दीजिएगा। तो q माइनस आर पी इंटू वाई प्लस पी माइनस क्यू इंटू जेड इक्वल, अब q माइनस आर की जगह y माइनस जेड मल्टीप्लाई करना है भाई, x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा z माइनस एक्स बाई ए, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, y से, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई ए, किससे मल्टीप्लाई करना है, z से। तो एक्स जेड, ठीक है, प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड अपॉन ए। अब देखिएगा ऊपर के सारे फैक्टर कैंसिल होंगे तो आंसर विल बी 0, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अब देखिएगा नेक्स्ट, कह रहा है 2 buses A and B are at position 50 meter and 100 meter from origin at time t equals 0. They start moving in same direction simultaneously with uniform velocity of 10 meter per second and 5 meter per second. Determine the time and position at which A overtake B. ठीक, तो सबसे पहले बस ए की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बस ए। तो बस ए का इनिशियल पोजीशन कितना है बेटा, 50 मीटर है ना, और सेम डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है बेटा इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब बस ए के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, इफ वी अप्लाई इक्वेशन फॉर बस ए, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा एस यानी x2 माइनस x1 इक्वल यू टी प्लस हाफ ए, x1 कितना हुआ 50 और प्लस 10t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बस ए के लिए हुआ। एक्सेलरेशन कितना था, 0 था, इसलिए एक्सेलरेशन वाला पार्ट नहीं आएगा। बस बी के लिए सॉल्व करूंगा
तो H2 उसका पोजीशन 100 है, तो 100 प्लस और 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो 5 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, इनका फाइनल ओवरटेक कर रहे हैं तो फाइनल पोजीशन सेम है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट को सेम रख दीजिए। तो 100 प्लस 5t इक्वल 50 प्लस 10t, तो 50 इधर आ जाएगा, तो 50 इक्वल्स टू 5t। तो यहाँ से t विल बी कितना आया बेटा, t विल बी 10 सेकेंड्स। ठीक है, t कितना है भाई, 10 सेकेंड्स। अब t को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो H2 विल बी 50 प्लस 10 इंटू 10, है ना। तो आपके पास आया 50 प्लस 100, दैट विल बी 150 मीटर। 150 मीटर फ्रॉम ओरिजिन या स्टार्ट। ये ओवरटेक कर लेंगे और कितना टाइम लेंगे, 10 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x axis with a uniform acceleration of 4 at time t equal 0, x equal 5 meter and v equal 3 meter per second. What will be the velocity and position of object at time t equals to कितना सेकेंड बेटा, at time t equals to 2 second. What will be the position of object when it has a velocity of 5 meter per second, है ना। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ऑब्जेक्ट जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4, तो सबसे पहले लिख देते हैं एक्सेलरेशन कितना है भाई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम 0 पर h कितना है भाई, 5 मीटर है, और v 3 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी कितनी है, ये क्योंकि टाइम 0 वाली है तो उसको u माना, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो पोजीशन है x1 वो कितना है भाई, 5 मीटर है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी और पोजीशन पूछ रहा है एट टाइम 2 सेकेंड पर। तो आपके पास फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू u प्लस at। तो वेलोसिटी फाइनल पार्ट ए, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 3 है, प्लस एक्सेलरेशन 4 है, और कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद बात कर रहे हैं। तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है ना। पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिए h2 माइनस के लिए 1 सेकेंड, ने लगाया था h2 माइनस x1 इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो h2 माइनस x1, तो h2 तो निकालना है, और x1 5 दे रखा है। देखिए u कितना है, 3 है, और टाइम कितना है, 2 है, तो 3 इंटू 2 प्लस हाफ ए कितना है बेटा, 4 है, और टाइम कितना है, 4 है, मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से व्हेन यू विल फाइंड h2 देन इट विल बी 19 मीटर आंसर। व्हाट विल बी द पोजीशन व्हेन इट हैज अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन पूछ रहा है जब वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो v स्क्वायर एक, यहाँ पर v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई, 5, तो ये 5 का स्क्वायर इक्वल इनिशियल कितना था, 3 का स्क्वायर प्लस 2 a कितना है, 4, और s की जगह क्या लिख देते हैं, h2 माइनस h1। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, तो 25 इक्वल्स टू 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 16, तो इट इज 16, है ना, और बाई 16, और ये 9 यहाँ माइनस 16 9 माइनस करके ही हुआ है, 16 बाई 8 इक्वल
इट इज h2 माइनस h1। ठीक है, तो अभी ये h2 माइनस h1, h2 आपको मालूम नहीं, पोजीशन निकालना है। h1 5 है, इक्वल 16/8, तो h2 विल बी 16/8 प्लस 5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 7 मीटर आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब न्यूमेरिकल आपको समझ आए होंगे। ठीक है, थैंक यू। इसको